हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इस टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं, पहला है हमारा सरल वाक्य। ये क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य व केवल एक ही विधेय होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सरल वाक्य क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि मुकेश पढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला वाक्य कैसे हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। तो किस तरह का वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य। अगला एग्जाम्पल है, शिल्पी पत्र लिखती है। शिल्पी पत्र लिखती है, ये किस तरह का वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अगला है, राकेश ने भोजन किया। राकेश ने भोजन किया, ये किस तरह का वाक्य होगा? ये भी सरल वाक्य होगा। फ्रेंड्स, सरल वाक्य पहचानना बड़ा ही आसान है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत होती है, क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है संयुक्त वाक्य? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को आपस में योजक से जुड़े रहते हैं। अब ये योजक क्या होता है? योजक क्या होता है? फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, इन सारे शब्दों से दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस तरह के वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि वह सुबह गया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो दो सरल वाक्यों को और से जोड़ दिया गया तो किस तरह का वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। अगला है, उसने बहुत परिश्रम किया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ। इसमें देखिएगा कि दो सरल वाक्यों को किंतु से जोड़ दिया गया है तो किस तरह के वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया है। अगला देखिएगा, अगला क्या है? मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में क्या दिक्कत है? तो फ्रेंड्स, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है, एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तथा जिनको कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर यदि तो, इन शब्दों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो लड़का कमरे में पढ़ रहा है वह मेरा भाई है। तो देखिएगा, जो पहला वाला है, जो दूसरा वाला जो वाक्य है पहले पर आश्रित है। ठीक है, और जो से जोड़ा गया है, इसमें जो दिखाई दे रहा है तो किस तरह का वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य बन जाएगा। अगला देखिएगा, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। तो देखिएगा, इसमें यदि और तो भी दिख रहा है और जो पहला वाक्य है इसमें से दूसरे पर आश्रित है, दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है। ठीक है, तो किस तरह का वाक्य बन जाएगा? मिश्र वाक्य बन जाएगा। फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ क्वेश्चन लगाकर। इसमें भी ये देख लीजिएगा कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वह किस तरह का वाक्य कहलाएगा जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। तो कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। अगर दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वह संयुक्त वाक्य बन जाएगा। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो, इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ देखते हैं। पहला है, आकाश
भागता रहता है, आकाश भागता रहता है। तो किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? तो किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, मैं स्कूल आया। मैं स्कूल आया और वह चला गया। मैं स्कूल आया और वह चला, किस तरह का वाक्य है? दो सरल वाक्यों को और से जोड़ा गया है, तो किस तरह का वाक्य बन जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला देखिएगा, पूनम किताब पढ़ी। पूनम किताब पढ़ी परंतु उसे समझ नहीं आया। दो सरल वाक्यों को परंतु से जोड़ दिया गया है, तो यह किस तरह का वाक्य है? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगला है, राम ने बहुत मेहनत की। राम ने बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ। ये किस तरह के वाक्य है? ये भी संयुक्त वाक्य है। दो सरल वाक्यों को लेकिन से जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। देखिएगा, जो पहला वाक्य है, पहला वाक्य और ये दूसरा वाक्य, ये पहला मुख्य वाक्य हुआ और ये आश्रित हुआ। अमित ने घर खरीदा जो उसके चाचा का था। जो उसके चाचा का था, तो बताया था जो जिसमें पहला मुख्य वाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला देखिएगा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, तो किस तरह का वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।